शुरू से ही हमारा ये कहना है कि हमें बेगुनाह है, जिसने हम लोगों को झूठा फंसाया। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 इन लोगों को झूठा फंसाया। 2 लोगों को जानते बूझते इन लोगों ने मालेगांव 2006 लास्ट केस में मिला और ट्रायल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज दिया और ये बोल के डिस्चार्ज दिया कि स्केप गोट। 2013 की बात है, 13-14 की बात है, अप्रैल या 13 की बात है। तो हमारा मतलब जो भी क्लेम रहा है हमें झूठा नहीं, हमें झूठा बताया गया। एटीएस ने जो गढ़ाया वो झूठ गढ़ाया था। यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो है वो सब लिया गया कन्फेशन। और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते हैं, वो विटनेस के सहारा लेके जो हमको कन्फेशन मिल रहा है। आज हाईकोर्ट के सामने ये बात आज आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाह पर जो मोहर लगा दी कि हम बेगुनाह। क्या आपके वकील से आपको पूरी सहायता मिली है? हाँ, हमारे वकीलों ने बहुत मेहनत की हमारे लिए और जी जान लगा दी। खासतौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल वहाब खान, शरीफ शेख और यूब चौधरी साहब का और उनकी पूरी टीम का। जो कोई भी साहब थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने रातों की नींदें हमारे लिए कुर्बान की। और क्या आपकी फैमिली पर क्या ऐसा गिरा होगा जो ऐसा 19 साल के बाद में जो ऐसा सुना है केस के बारे में? सबसे बड़ी तो ये बात है कि 19 साल मेरी जवानी के गए। मतलब एक दिन में अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे 19 साल गए कैद के अंदर और उसके साथ में मेरे घर वालों ने मेरी बीवी बच्चे का झेला वो बहुत ही खतरनाक। मेरी बच्ची उस वक्त थी नहीं, मेरे अरेस्टिंग के 2 या 3 महीने बाद में पैदा हुई। अब तक वो बाप के प्यार से महरूम रही। अब जो वो उसको जाके रिलीफ मिला और जब उसने सुना कि उसके अबू वो डिस्चार्ज में एडमिट मिल गया तो वो बहुत परेशान। आपकी जिंदगी इस केस से कैसे बदल गई? इस केस में देखिए, मैं भी और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ में और भी 12 बेगुनाह है और जानते बूझते टारगेट किया गया। एटीएस को और इंटेलिजेंस एजेंसी की ये नाकामी की है, बहुत बड़ी नाकामी कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, लेकिन असल मुजरिमों को नहीं पहुंच पाते, बल्कि जो आसानी से अवेलेबल है इनके पास उनको पकड़ा बना। क्या आपको एटीएस किसी और एजेंसी की जांच में चूक हो गई क्या? बिल्कुल चूक ही गई है। एटीएस की पूरी जो दूसरे लोग हैं, ऑक्टोपस है हैदराबाद, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसटीएफ है और इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन सबका ये कहना है कि हम करने वाले नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 पाकिस्तान को दिया है और उनमें जिन लोगों के नाम बताए कि ये लोग इन्वॉल्व में 7/11 के अंदर, वो लोग हमारी चार्जशीट में नहीं है। मतलब उनका भी मानना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का, सेंट्रल एजेंसी का भी, ये पूरा जो है ना वो एकदम अलग स्टोरी। हम एटीएस ने हमको फंसाया और एक्चुअली जो करने वाले लोग हैं वो दूसरे लोग। क्या आपके खिलाफ सबूत पेश किए थे, क्या वो आपको लगता है वो सबूत सही थे? सारे झूठे गढ़े हुए सबूत और झूठे विटनेसेस को उन्होंने तैयार किया था। एक जो विटनेस ये लेकर आए थे, इसके पीछे मतलब 2-2, 3-3 केसेस के अंदर, 4-4 केसेस के अंदर वो लोग इस्तेमाल होते हैं। आई विटनेसेस का ये हाल है कि बड़े जो केसेस है 2003 लास्ट केस, उसके अंदर भी जो यूज़ किए लोगों ने वो यहाँ पर आके यूज़ किए हमारे केस के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे केस रिकवरी के लिए जो पंच विटनेसेस हैं वो सब इन्होंने अपने रेगुलर पंच विटनेस यूज़ किए ताकि इनकी जो थ्योरी उसको प्रूव कर सकें। झूठी एकदम कहानी गढ़ी पूरी।